খুব ভালো কাজ, মহৎ কাজ একটা। এই কাজে আমরাও করি রক্তদান শিবির। আর কলকাতা শহরে তো প্রত্যেক রবিবার আমাদের ছুটির দিন কয়েকটা রক্তদান শিবিরে যেতেই হয় আমাদের। আর আমি মনে করি এর চেয়ে ভালো কোনো অন্য কাজ হয় না। আমরা যে মানুষকে অনেক রকম পরিষেবা আমরা দিই, কিন্তু রক্তদানের মতন পরিষেবা সবাই দিতে পারে না। যারা দেয় তারা কিন্তু অনেক মহৎ কাজ করে। এটা খুব বড় কাজ। আর এখানে রবি রাজাক আছে, সুরজ রাজাক আছে, এরা খুব সুন্দরভাবে প্রত্যেক বছর করে এই রক্তদান শিবিরটা। আমাদের যিনি সংবিধান সমিতির যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন, সেই সমিতির চেয়ারম্যান বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর, তার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে এরা একটা বড় মিছিল করে, আর সেই মিছিলের পরেই তারা রক্তদান শিবিরটা করে তার জন্মদিনের জন্যেই। তো একটা মহান লোকের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে রক্তদান শিবির, এটা ভালো কাজ। গ্রীষ্মকালে রক্তদান হচ্ছে, রক্তের যে চাহিদা, গ্রীষ্মকালে যে রক্তের একটা বিশেষ চাহিদা থাকে, এত যে রক্তদান হচ্ছে তাদের কি চাহিদা মিটবে? দেখুন, সারা বিশ্ব জুড়ে যত ইউনিট ব্লাডের দরকার আছে সারা পৃথিবী, তার এখনও কিন্তু 60 থেকে 70% ফুলফিল করতে পেরেছে মানুষ। কারণ তো মানুষ না দিলে তো মানুষকে রক্ত আপনি জোগাড় করতে পারবেন না। তাও কিন্তু আমরা গর্বের সাথে বলি যে পশ্চিমবাংলা কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম পায়দানে আছে। পশ্চিমবাংলায় কিন্তু 80% রক্তের অভাবকে রক্তদাতারা পূরণ করতে পেরেছেন। এটা ভারতবর্ষের জন্য একটা, অনেকে জানেন না, ভারতবর্ষের একমাত্র রাজ্য যেখানে 80% কিন্তু রক্তের চাহিদাটাকে রক্তদাতারা পূরণ করেছেন। এটা বিশ্বে কোনো জায়গায় নেই। अभी भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब मूर्ति को तोड़ा जाता है, उनको अजीब निगाह से देखा जाता है। ये समाज आखिर कहाँ जाएगी? एक नगर कास्ट के लोग हैं, उनको साथ इस तरह मिसबिहेव किया जाता, क्यों किया जाता है? नहीं, हमको जानकारी नहीं है कहीं उनकी मूर्ति तोड़ी गई है। पहले आप ये बताइए कहाँ तोड़ी गई है। इलाके में मूर्ति तोड़ी गई। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं है। ये तो बहुत ही घृणित कार्य है, और ये आजकल एक ट्रेंड चल गया है। जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है, ये एक ट्रेंड चल गया है। सस्ती शोहरत की भूख है सर। सस्ती शोहरत बांग्लादेश में जब घटना हुई एक, तो उस घटना के बाद वहाँ पर जितने भी मूर्तियाँ थी भारतवर्ष के जिन नेताओं की, या वहाँ के मुजीबुर रहमान साहब की जो थी, वो सारी मूर्तियाँ वहाँ तोड़ी गई। यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति, जिन्होंने वहाँ का जो राष्ट्रगान है उस गान का को लिखा था, उनकी भी मूर्ति उन लोगों ने तोड़ा। तो आजकल का जो यूथ जो है, ये सोशल मीडिया में अपने आप को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसके लिए बहुत ही सख्त एक कानून बनाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है जैसे अगर आज SC ST कानून बना करके, और जिस तरह से SC ST के लोगों को पहले हे निगाह से देखा जाता था, आज वो लोग हमारे बगल में बैठ गए हैं, ये अधिकार जो मिला है, तो उसी हिसाब से एक ऐसा सख्त कानून बने कि यदि कोई भी राष्ट्रगान का, राष्ट्रीय झंडे का, या राष्ट्रीय किसी भी नेताओं का यदि अपमान करता है तो उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले। ये एक ऐसा कानून जरूर बनना चाहिए। ऐसा उनको ये हजम नहीं होता है कि भीमराव अम्बेडकर साहब मुल्क का कानून बनाए। उन्हें ये सोचना पड़ रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की जगह पर कोई अपर कास्ट के लोग कानून बनाते तो वह हजम कर लेते। नहीं, देखिए, आज भारतवर्ष के लोग डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर को बहुत ही श्रद्धा की निगाहों से देखते हैं। वो किस जाति से, अपना जो व्यवसाय है ना, बहुत क्षति पहुंचता था शारीरिक रूप से। तो वो जो बीमार पड़ने के बाद ना बड़ी असहाय महसूस करता था, किसी को रक्त नहीं है तो किसी को क्या नहीं है। तो हमारे जो नवयुवक है उनको हम लोग सपोर्ट किए कि नहीं, एक ऐसा चीज़ है समाज के अन्य लोगों को भी जहाँ ब्लड नहीं मिल रहा, जो पेशेंट मर रहा है वो बचेगा। तो हम लोग का उद्देश्य, हम लोग नवयुवक को समझाते हैं कि नहीं भाई, तुम रक्त दोगे, तुम्हारे माता पिता या कोई ऐसा बुजुर्ग बीमार पड़ जाए तो उस समय सहयोग मिलेगा। तो अपने माता पिता को देखते हुए दूसरे को भी सहयोग करना सीखो, यही उद्देश्य है। तो क्या मैसेज देंगे? मैसेज हमारा यही है कि हमारे समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। हम लोग रजक परिवार से आते हैं, ये बहुत अनपढ़ है, फिर भी अब हम लोग शिक्षित हो रहे हैं। हम लोग समाज में बाबा भीमराव अम्बेडकर का हर साल 14 अप्रैल को हम लोग जुलूस निकालते हैं, और हर साल हम लोग एक रक्तदान शिविर करते हैं। 2 दिन पहले भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति घुसड़ी में तोड़ दिया गया, एक वाल्मीकि समाज का।
हम लोगों ने उसका विरोध किए। वहाँ का डीएम एडीएम को हम लोगों ने चिट्ठी दिए हैं, एडीएम आए भी थे और उन लोगों ने बोला कि इस तरह का बाबा भीमराव जो संविधान रचता, जो कि पूरे भारतवर्ष का वो रचयिता है, जो संविधान उनके साथ सब मिलकर किया। और ये रक्तदान शिविर आज देखिए सब जाति के लोग करते हैं, लेकिन ये रजक परिवार आगे बढ़कर ये रक्तदान शिविर करते हैं। आज ये रक्त देखिए मुस्लिम भाई भी दे रहे हैं, हिंदू भाई भी दे रहे हैं, और हिंदू भाई का रक्त मुस्लिम भाइयों का पास जा रहा है, मुस्लिम भाइयों का रक्त हिंदुओं के पास जा रहा है। लेकिन आज भारतवर्ष में आज भाई भाई में सांप्रदायिक, मुर्शिदाबाद में भी सांप्रदायिक दंगा आप लोग देखे हैं। इस तरह का सांप्रदायिक हम लोग चाहते हैं कि रजक परिवार राज्य कमेटी से आवेदन है कि हमारे पश्चिम बंगाल में पूरे भारतवर्ष में इस तरह का भाई भाई मिल के रहे और सांप्रदायिक दंगा ना हो भारतवर्ष में इस तरह का। और हम लोग 1 मिनट का सब हम लोग शोक पालन करते हैं। जिस तरह से आप लोग कश्मीर में देखे हैं कि 26 नौजवानों को चुन चुन कर माने जाति का ये देखकर माने वहाँ पर गोली उग्रवादी ने मारा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका जवाब दिया। लेकिन इस तरह से अमेरिका जिस तरह से हमारे ऊपर हुक्मदारी किया कि अमेरिका ने इस युद्ध को रुकवा दिया और मोदी जो थे विश्व गुरु, उनको पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान को सही जवाब देना चाहिए था। हम रजक परिवार यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह से इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था, सही जवाब दिया था, बांग्लादेश बनाया गया पाकिस्तान को तोड़कर, उसी तरह से वहाँ पर चार प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था पाकिस्तान को तोड़कर। लेकिन इस तरह से नहीं हुआ। और हम लोग चाहते हैं कि हर साल की तरह आप लोग जो आते हैं रिपोर्टर लोग, आप लोग को धन्यवाद देंगे रजक परिवार के तरफ से। यही कहकर हम अपने बात कलकत्ता शाखा की तरफ से ये रक्तदान शिविर आयोजन हुआ है, जो कि धोबी महासंघ के साथ मिलकर के किए हैं, और ये बहुत अच्छा हुआ है और बहुत सुचारू रूप से किया है इन्होंने ऑर्गेनाइज। रक्तदान करना एक अपने आप में बहुत बड़ा दान है, जिसका कोई मोल नहीं है और जिसका को हम धन से न खरीद सकते हैं न हम बेच सकते हैं। इसलिए रक्तदान सबको करना चाहिए, जहाँ तक हो सके। हम लोग तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को कुछ है उसमें जो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके रक्तदान सबको करना चाहिए। इससे हमारा शरीर भी ठीक रहता है, मन भी ठीक रहता है और रक्तदाताओं की ज़रूरत भी पूरी होती है। मेरा नाम कंचन रोलिया है। मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की प्रांतीय सचिव हूँ। धन्यवाद। मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन पश्चिम बंगाल प्रांत कलकत्ता शाखा की अध्यक्ष सरोज गर्ग। हम लोग यहाँ पर आज अखिल भारतीय धोबी महासंघ के ब्लड डोनेशन कैंप में हम लोग सहयोग करने भी आए हैं और इस कैंप में उपस्थित होकर उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आए, क्योंकि उन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाया नहीं जा सकता है, और हमारी ये अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ऑल ओवर इंडिया में है, तो इसमें हम लोग विभिन्न तरह के प्रकल्प करते हैं। जैसे हम लोग पर्यावरण में भी पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ लगाना आदि सभी कुछ काम करते हैं। इसी तरह से हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम करते हैं। बाल विकास के लिए हम लोग स्कूल एक गोद लेते हैं, स्कूल के बच्चों को सहयोग करते हैं, वहाँ पर हम लोग बहुत तरह से हम लोग सहयोग करते हैं। इसी तरह से हम लोग का रक्तदान भी एक प्रकल्प है, जिस प्रकल्प के अंतर्गत हम लोग नेत्रदान के ऊपर में भी जोर देते हैं कि भाई जो नेत्रदान आज कितने लोगों को रोशनी दे सकता है, उसके ऊपर में अंगदान और प्रत्येक चीज़ के ऊपर में हमारे यहाँ से बहुत हम लोग महिलाएं लोग इसमें सक्रिय हैं। और दिन प्रतिदिन हमारा ये जो संगठन है ये बढ़ते जा रहा है, और हमें बहुत खुशी है कि और भी संगठन हमारे साथ में जुड़ते हैं और हमें उसी तरह का और काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। हम लोग हमेशा ही जो ज़रूरतमंद है उन लोगों के साथ में हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का यही मकसद है, गरीबों की मदद करो, ज़रूरतमंदों को मदद करो। এটা 4 বছর চলছে রানিং। আমরা 4 বছর থেকে अखिल भारतीय ধোবী মহাসংঘ থেকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করি। এখন অবধি 35 চলছে। আর আমাদের এটা এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা করা হয় আপনার বাবা সাহেব আম্বেদকরের জয়ন্তী উপলক্ষে, যেটা আমরা 14 এপ্রিলে বাবা সাহেব আম্বেদকরের জয়ন্তীতে আমরা মিছিল বার করি, র্যালি বার করি। আমরা ওনার উপলক্ষে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা করি। এই জন্যই করি কি আপনারা জানেন কি ব্লাডের যা ক্রাইসিস, যেমন এখন সবথেকে বেশি খারাপ লাগে যেটা হচ্ছে বাচ্চাদের থ্যালাসেমিয়া যে রোগটা চলছে, খুব ক্রিটিক্যাল, ব্লাড পাওয়া যায় না, প্লাস ব্লাড ক্যান্সারের জন্যে। তারপরে
আরও অনেক এমন পেশেন্ট থাকে যাদের হিমোগ্লোবিন কম থাকে বা আরও কিছু আদার্স সবই কিছু নিয়ে এই উপলক্ষে আমরা করি তাকে মানুষের সেবাটা হোক। আমরা এই যে ব্লাড ডোনেশনটা ক্যাম্প করি আমরা এটা মানুষের জন্য সেবার জন্য করি, তাকে এখানে কোনো জাতি কোনো ধর্ম নিয়ে আমরা তাকে সব জাতি ধর্মকে ভালো হোক এই জন্যে আমরা এটা আমাদের 4র্থ বছর আছে, আমরা করছি, আগামীকালও করব। আর এটা আমাদের সমাজের থেকে একটা মেসেজ দিচ্ছি কি আমরা সমাজে উপলক্ষে যেটা বাবা সাহেবের নীতিতে চলার জন্যে আমরা চলতে চাই, চালাতে চাই সমাজকে। এটা সবাই মিলে যদি করে আমরা সবাইকে বলি কি আমরা সবাই মিলে এগিয়ে আসি। তার সঙ্গে আমার সঙ্গে আরেকটা সংগঠন আছে যেটা বিশ্ব রজক মহাসংঘ, আর একটা সংগঠন আছে অখিল ভারতীয় সাফাই মজদুর সংঘ। আমরা এইসব অ্যাসোসিয়েশনকে নিয়ে আমরা করি। আর এই উপলক্ষে যেটা হয় কি আপনারা জানেন কি ব্লাড কোনো কোম্পানিতে তৈরি হয় না, কোনো ওষুধ দ্বারা তৈরি হয় না, ওটা মানুষের শরীর থেকেই হয়। আর মানুষের শরীর রক্ত যেটা হচ্ছে মানুষেরই কাজে আসে। এই জন্যে আমরা এটা করি কি তাকে লোকের